गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है निंदा का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए निंदा का विलोम क्या होता है, निंदा, है ना। तो हमने कहा सर निंदा मतलब किसी की जब निंदा कर रहे हैं तो थोड़े से उसकी क्या करें, प्रशंसा करें। तो हमने कहा निंदा का होता है प्रशंसा, प्रशंसक बोलते हैं स्तुति, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा, ठीक है ना। राग का विलोम होता है द्वेष होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सम्मान का होता है अपमान होता है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि आपकी इनमें से कौन है। चलिए लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो आपके कवि हैं वो आपकी कौन है, तो आंसर बी हो जाएगा, रघुवीर शाह है। क्या हो जाएगा, रघुवीर शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया जब वहां दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए तो ये होती है संयुक्त, क्या होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वधोत्सव का संविच्छेद क्या होता है। वधोत्सव का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो वधोत्सव को हो जाएगा वधु धन उत्सव। क्या हो जाएगा, वधु धन उत्सव। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है, लेकिन कौन सी संधि है ये भी आप बता सकते हैं। कहेंगे जी सर यहाँ पर बड़ाव की मात्रा है, जब बड़ाव की मात्रा होती तो आप कहेंगे सर जी ये आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, 5 नंबर में। तो 5 में ऑप्शन हो जाए आपका, देखिए काम जो कर रहा है कौन करेगा, जब कोई व्यक्ति होगा, कोई है ना व्यक्ति होगा तो वो करता ही तो कहलाएगा। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखिए करता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अवधि बोली का अन्य नाम इनमें से क्या है। अवधि बोली का अन्य नाम पूछा गया है और आप बताइए कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर आ गया है, यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा कोसली। क्या हो जाएगा, अवधि बोली का अन्य नाम है कोसली, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य आपसे दिया है, हमने कहा हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये अनेकों दिया है, ये अनेकों दिया है, दो को तो हम लोग हटा ही देंगे। अब या तो ऑप्शन में बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। हमने कहा सर जी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैं में अंक की बिंदी लगी है, और जब अंक की बिंदी है तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं ये बोलना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये है दिया है, ये हैं दिया है, तो आंसर आपको भी लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, 8 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए कि अनुप्रास में कह रहा है समान व्यंजन की आवृत्ति होती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, श्लेष अलंकार, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होती है, आप कहेंगे ये भी सही, उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा। ये देखो तीनों ही परिभाषाएं आपकी दी गई हैं और जो सही हैं। अगला दिया है कि जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदेह कहते हैं क्या, ये होता है क्या भैया। आप कहेंगे जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, क्या संशय, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सर जी की संशय, संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, क्या अर्थात निश्चय ना हो सके, तो उसे बोलते हैं संदेह बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सामसिक पद आपको चुनना है। कल की क्लास में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिला था, है ना। यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन कल की क्लास में मिला था, हमने कहा सर जी सामसिक पद क्या होता है, जो टूटा ना हो, जो टूटा नहीं होता उसको सामसिक पद कहते हैं, जो टूट गया होता है उसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। तो आप कहेंगे सर वायु वेग हो गया है, सामसिक पद हो गया है, और जो टूट गया है उसको क्या कहते हैं, तो इसको समास विग्रह कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो दिया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए, हमने बताया था कि भगवान राम ने रावण को मारा, किससे, बाण से मारा, है ना। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो भैया जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है वो करण से के द्वारा, है ना, बस के द्वारा या बाण के द्वारा, तो जिसके माध्यम से करेंगे तो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में, 210 में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सर विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। कहाँ पर है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है वो आर्टिकल नंबर आपके 210 की आपके निर्देश दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य आपको चुनना है। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक उपसर्गों प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य दिया है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। क्या ये शब्द सही है? आप कहेंगे सर ये शब्द आपका बिल्कुल नहीं सही है। वह छत पर से नीचे को गिर गया, तो आप कहेंगे सर आंसर बी हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द आपको विकल्प आपको चुनना है। 14 नंबर आपसे दिया गया है, तो हमने कहा सर जी संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण वाला विकल्प आपसे पूछा है। तो देखो शक्तिवर्धन दिया है लेकिन शक्तिशाली भी दिया है। आप कहेंगे सर आंसर जो आपका दिया है बी नंबर, शक्ति से बनने वाला विशेषण होता है शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिवर्धक नहीं होता है, होता है शक्तिशाली। इसका आंसर बने आपका बी नंबर, शक्ति से बने क्या? शक्तिशाली। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द आपके हैं, सही बहुवचन रूप वाला बताना है। चिड़िया दिया है चिड़िया, और चिड़िया का होता क्या है बहुवचन में? तो कहेंगे चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है। तो दोस्तों 16 की अगर बात करते हैं तो आपको बोलते हैं इनको सामसिक छंद कहते हैं। यहाँ पर अच्छा कर लीजिएगा, सामसिक छंद। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको कहते हैं सामसिक छंद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दी गई रचना किस कवि की है? कह रहा है चितंबरा है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद दिया है, पल्लव दिया है। ये रचनाएं जो आपकी हैं किसकी हैं? तो हमने कहा सर ये हैं आपकी सुमित्रानंद पंत की हैं। किसकी हैं? सुमित्रानंद पंत, जो कि ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रसों का राजा किस रस को मानते हैं? रसों का राजा किस रस को माना जाता है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर रसों का राजा किसे कहते हैं? सभी का जवाब सही होना चाहिए, और जवाब आ गया है ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। है ना, क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो आप कहेंगे श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति। क्या होता है? रति होता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ रसों की रानी वियोग श्रृंगार को कहते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर रसों की रानी पूछ लिया जाए तो रसों की रानी होता है वियोग श्रृंगार को कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन सही करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखो यहाँ पर दिया है चिकनाहट, आहट शब्द मिलेगा, चांदनी दिया है, खटास दिया है, बाखूबी दिया गया है। अब आप ये देखिए 19 नंबर में कि सर जी आहट, इसमें आहट मिल रहा है, इसमें चांदनी में यहाँ पर बड़ी नी हो जाएगा, खटास में आस हो जाएगा। ठीक है, तो आप बचा कौन सा? ऑप्शन डी आपका बचेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रश्न वाक्यांश की रचना के आधार पर उनके भेद आपको बताना है। रवि दीवार रंगने लगा, है ना, रवि दीवार, यहां तक तो सही नहीं है, लेकिन रंगने लगा, तो आप कहेंगे क्रियाएं हो रही हैं एक साथ दो, तो ये हो जाएगा आपकी संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है, कई नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों देखिए, उसके हिस्से की धूप है, चित कोबरा है, मैं और मैं, ये तो आपके हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है रुकोगी नहीं राधिका, इसको हमने पढ़ाया भी है। रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी है? उषा प्रेमदा की है। किसकी है? उषा प्रेमदा की है, उषा प्रेमदा की। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो भेदा ना जा सके उसके वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, कह रहा है जो भेदा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है? यहाँ पर अभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। ठीक है ना, जो सभी शक्तियों से युक्त हो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान बोलते हैं। लोहे के समान जो कठोर और दृढ़ पुरुष हैं, क्या? लोहे के समान कठोर और जो दृढ़ पुरुष हैं उनको लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। दुर्भेद किसे कहते हैं? दुर्भेद कहा जाता है जिसे भेदना कठिन हो। क्या? जिसे भेदना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्भेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? चलिए, कह रहा है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये 1970 में। कब दिया गया था? 1970। इसका जो आंसर है यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, है ना। उस शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। कुम्हार दिया है, कुम्हार की अगर बात करते हैं तो कुम्हारिन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? कुम्हार का हो जाएगा कुम्हारिन। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद आपको बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, यह पूछा गया है। हमने कहा अनु ने पहले नकल किया होगा तभी तो देखा है भाई, देखा है तभी तो लिखा है। तो हमने कहा सर जी अनु ने देखकर निबंध लिखा, है ना। तो देख कर लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया हो जाए, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो, तो पहली क्रिया हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है, जो दिए गए शब्द का सही अर्थ बताना है। कौशल, कौशल मतलब क्या होता है? कौशल हम लोग कहेंगे सर एक प्रकार से कौशल मतलब बोलते हैं ना कि अपनी कौशल, अपनी दक्षता, आपकी क्वालिटी। तो भैया ये हो जाए आपका दक्षता। कौशल मतलब आपकी दक्षता क्या है? आपकी कौशल। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा दक्षता। कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ, ये आपसे कह रहा है ना 28 नंबर में। तो हमने कहा सर जी मैं रोज पढ़ता हूँ, तो ये रोज शब्द आपका है क्या? ये बता रहा है काल को बता रहा है, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातु कहते हैं, धातु कहते हैं, यहाँ पर देखिए 29 नंबर में। तो धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल किसे कहते हैं? तो हमने कहा सर व्याकरण में जो होता है ये कहा जाता है समय को कहते हैं। किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। समय जो दिया है ऑप्शन आपका बी, सबका जवाब सही है। मृत्यु नहीं कहेंगे भाई, ये नहीं अपने हिसाब से मत सोचिए कि नहीं काल आ गया है, समय, मृत्यु नहीं। याद रखिए यहाँ पर काल होता है, समय होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? पुल्लिंग में कह रहा है भौदिया, डिबिया, साध्वी और संचालक। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आपका दिया गया संचालक कैसा है? संचालक कैसा है? तो आप कहेंगे संचालक होता है पुल्लिंग, और संचालिका हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता, संचालिका, ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या हो जाएगा? 32 नंबर आपसे दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तपस्विनी, क्या है? तपस्विनी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है गद्यांश, मोबाइल के बारे में दिया है कि मोबाइल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और मोबाइल के बहुत ज़्यादा क्या हैं भैया? गंदगी भी है। देखो दिया है निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है, लेकिन मोबाइल जो आपका है कुछ हानियां भी हैं, है ना। और हानियां ज़्यादा हैं, फायदा आपके कम लग रहे हैं। अब के समय में देखा जाए तो थोड़ा हानियां क्या होती हैं, थोड़ा कम लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं, फायदा कम लग रहा है आपके समय में। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन आ गया है, आपका दिया गया है 38 नंबर में। क्या दिया गया है? यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर जो कन्याकुमारी है ये आपके कहाँ पर है? चलिए जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 38 नंबर की अगर बात करते हैं तो 38 नंबर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपके नंबर भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 39 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र ये जो दिया गया है यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 39 नंबर में 39 का ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाए आपका बी नंबर है, जयपुर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहला आपका इनमें से कौन था? यहाँ पर देखा जाए पहला जो आपका था इनमें से कौन था? तो आप कहेंगे ऋषभनाथ। जो ऋषभनाथ थे ये क्या थे? पहले तीर्थकर थे, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान
निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह लिया है? मतलब इसने लिया है मानव अधिकार की जगह, और ये लिया किसने है? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी, मानव अधिकार परिषद। क्या हो जाएगा? मानव अधिकार परिषद। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फरवरी 2023 में पहली G20 संस्कृति समूह बैठक मध्य प्रदेश की किस शहर में आयोजित हुई थी? चलिए, आपसे कह रहा है कि फरवरी 2023 में पहली G20 संस्कृत समूह की बैठक मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुई थी 42 दिसंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाए आपका खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो इसका आंसर आपका बनेगा, सी नंबर खजुराहो आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिया है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो दिया है वो किस देश की राजधानी है, जवाब देना है। तो भैया 43 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया, इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो याद रखिए 15 महिलाएं शामिल थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? चलिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था 45 दिसंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? सी नंबर पश्चिम बंगाल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि फरवरी, क्या दिया है? दिया गया है आपसे फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था 46 दिसंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बेनेगल नरसिंह राव। क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बेनेगल नरसिंह राव जो ऑप्शन है आपका डी बनेगा। अगला है निजी और संवेदनशील जानकारी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का जो धोखाधड़ी वाला जो कार्य है, ये आपका होता क्या है? इसको हम लोग कहते क्या है? तो दोस्तों इसको कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग। हैकिंग शब्द अलग होता है, हैकिंग शब्द अलग होता है कि किसी के यूट्यूब चैनल को किसी ने हैक कर लिया, हैकिंग अलग होता है, ठीक है, समझ में आया ना? हैकिंग शब्द अलग होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान नंबर, खाता उपयोगिता, पासवर्ड प्राप्त करना, धोखाधड़ी, ये फिशिंग होता है। अगर आपसे कोई अगर आपसे नंबर मांग ले, क्या आपसे बोले कार्ड नंबर, तो ये हैक करना थोड़ा हो, ये तो आपने अपने मन से दिया, तो इसको बोलते हैं फिशिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था आपकी पुलिस एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 48 ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों 7 अप्रैल को, 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। अगला आपसे दिया गया है ईस्टर्न अफ्रीकन कैंपेन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। देखो इसको हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपको मिला भी था, हमने कहा कुछ चीजें होती है रट लेना होता है। याद रखिए इसका जो आंसर आपका है 49 नंबर में, वो ऑप्शन जो आपका सूडान है। याद रखिए सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ए नंबर नहीं होगा, इसका सही होगा सी नंबर है, सूडान है। सूडान थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया था, और इसका उद्घाटन सूडान के जो राजदूत थे रहमतुल्लाह अब्दुल्ला ने 1959 में किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 59 नंबर दिया है, तो भैया 59 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए क्या? अभी हमको लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गए, है ना। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में आइए, कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं गलती से। देखो दिया गया निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक के लिए दोस्तों ये है आपके रहीम। कौन है? रहीम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यूपी जीके में आपने पढ़ा भी था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, 61 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर दिया है, कर्नाटक दिया है, तमिलनाडु दिया गया है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो है नहीं है, जम्मू कश्मीर में आपका होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तमिलनाडु और आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि वर्तमान में 6 ही राज्य आपके हैं। कितने, मात्र 6 ही राज्य आपके हैं, जिसमें से आपकी द्विसदनीय विधानमंडल आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, 22 नंबर आपसे दिया गया है। तो दोस्तों चंपारण, क्या हो जाएगा, चंपारण इसका जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। 27 में बड़ा डाउट अभी लग ही रहा है, अभी 27 में पीछे पड़े हो। 27 में कौन सा ऑप्शन था, 27 में दिया था सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, यही तो आपका दिया गया था। अब उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास के बाद में देख लीजिए, उसी में दिमाग लगेगा तो भी क्या होगा भाई, जब पढ़ा करे तो थोड़ा दिमाग लगाया करे कि 27 में अगर हम थोड़ा पीछे हैं, हम तो कहाँ पहुंच गए हैं, अब 27 में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। डाउट है तो उसको टेलीग्राम पे डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब कभी आपको दूर क्वेश्चन हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लिया करें, और जब स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो टेलीग्राम पे भेज दिया करें अगर ऐसे आपको लग रहा है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शन सही हो, ये भी तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर जो ऑप्शन हमको सही मिल गया था हमने लगा दिया, हो सकता है कोई ऑप्शन वैसा हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, वर्तमान में थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने आपके भाग हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका 63 नंबर आपका दिया गया है, तो 63 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बनेगा 22 भाग। क्या बताएंगे, 22 भाग आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, 64 नंबर आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य का मुख्यमंत्री, क्या हो जाएगा, डी नंबर राज्य का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर का जिसको ऑप्शन आ गया है कि भैया युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त है ना करने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन है आपके लंदन में किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है भारत की पूर्व की ओर, क्या दिया है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर दिया गया है आपका 66 नंबर दिया है, 66 को ऑप्शन दिया गया है पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 66 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 90 के दशक में। क्या 90 के दशक इसका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 के दशक में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे सर जी 67 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है लगभग लगभग काफी लोगों के आ गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना, यहाँ पर राजा जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं कोई भी है जनता के द्वारा चुने जाते हैं ना, तो यहाँ पर वंशानुगत नहीं है ना, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये है आपका आर्यभट्ट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है ना, यहाँ पर कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आर्यभट्ट। कब, तो आप कहेंगे सर 19 अप्रैल 1975 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था, पहला उपग्रह आपका है दोस्तों आर्यभट्ट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीना दुलूरी क्यों चर्चा में रही हैं, नीना दावलूरी क्यों चर्चा में रही हैं। याद रखिए ये मिस अफ्रीका का ताज मिलने के कारण, क्या इनको मिस अफ्रीका का ताज मिला था, किताब जीता था, इसलिए ये चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध, क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिनको तांत्या टोपे के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा शिवपुरी, क्या हो जाएगा शिवपुरी, इसको ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है।
दोस्तों 71 की बात करते हैं तो 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्यभट्ट भारत का प्रसिद्ध क्या है। तो देखो अभी हमने बताया भी था, आर्यभट्ट ये खगोलवेता थे, आर्यभट्ट जो थे ये भारत के खगोल वैज्ञानिक थे। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक इनमें से कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए 73 नंबर में तो आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज है ना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाए आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपका मिला था, बहुत लोग इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए थे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या इसको खुफिया विभाग द्वारा कहते हैं, खुफिया विभाग द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आपकी रहती है। तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प आपको चुनना है। आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखो इस प्रकार से आपके दिए गए, आपसे पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, पहला दिया है सही। अगला है बोबली वीणा को आमतौर पर इकड़ा वीणा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके क्या हैं, सही दिए गए।